नीचे दुकानदार है जो मौत के साए में वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। कस्टमरों से किस प्रकार से डील करते हैं, सोच कर आते होंगे कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग घर के साए में करना पड़ेगा जी। मैं दूसरी दुकान नहीं जी, रोजगार नहीं, तो फिर जावा कहाँ जी, तो काम तो करना पड़ेगा। जिन्हें सेटिंग लगा रखी जी, वार्ड नंबर 13 का पार्षद है, नगर पालिका में पार्षद होने के कारण नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। इसका कंडम होगी जी, बिल्डिंग है, उसने PWD वेंडर ने भी इसको कंडम घोषित कर दिया और नगर पालिका ने भी कंडम घोषित कर दिया। क्या सोच के आते हो आज दिन जिंदगी का आखिरी होगा? बस यही सोचना पड़ता है जी। मान लो जिम्मेवार जिसने सेटिंग लगा रखा था वो हो गया, या प्रशासन हो गया जी जिम्मेवार। जिसने सेटिंग लगा रखा था वो हो गया, प्रशासन होगा। और इसमें कई लोगों की जान जाओगे एकदम करते हैं, क्योंकि भीड़ का माहौल रहता है इस गली के अंदर। सभी को पता है, पुलिस की तो इस गली के अंदर भीड़ का बहुत ज्यादा माहौल रहता है। राम राम भाई सारा, मैं दीप और आप देख रहे हो समाचार क्रांति 24। फिलहाल सफीदों के रेलवे रोड और बर्फ फैक्ट्री वाली गली के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में वो बिल्डिंग देख रहे हो, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के ऊपर मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार जूम करके दिखा दे, जो इसके ऊपर ये सेटिंग बनी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 8 साल तक बंदी हुई है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। दुकानदार है जो वो डर के साए में अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और ऐसे में मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इस छत से जो है पानी टपकता हुआ जो बिल्डिंग में दरार है, वो दरार भी एक बार बारीकी से दिखा दे। नीचे दुकानदार है जो मौत के साए में वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। कस्टमरों से किस प्रकार से डील करते हैं, सोच कर आते होंगे कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग को नगर पालिका ने भी कंडम घोषित कर दिया गया है। इसके गिराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या कारण रहे होंगे जिससे यह बिल्डिंग अब तक टूटी नहीं है? बिल्डिंग इतनी कंडम है कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा साइड में जो इसके दीवार है, एक बार वो दीवार भी दिखा दे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने जो ईंट है इसकी दीवार की वो कैसे खिसकी हुई है, अंदर की तरफ खिसकी हुई है। और बता दें आपको, बिल्डिंग जो है मिट्टी से बनी हुई है। इसका नगर पालिका ने भाई साहब कंडम घोषित कर दिया है। कर दिया जी, नगर पालिका ने कंडम घोषित कर दिया जी। PWD वेंडर ने इसको कंडम घोषित कर दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या लगता है किस चीज की अड़चन मानते हो इस चीज में जो कार्रवाई नहीं हो रही? जिन्हें सेटिंग लगा रखी जी, वार्ड नंबर 13 का पार्षद है, नगर पालिका में पार्षद होने के कारण नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी इसके दबाव में। अच्छा, तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा लोगों का आना जाना जो है यहाँ पर दिखाए कि कितनी भीड़ इस गली में रहती है। सफीदों की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक मार्केट जो है ये बर्फ फैक्ट्री वाली गली है। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है कस्टमर हर रोज आते जाते हैं और दुकानदार किस प्रकार से अपनी दुकानदारी चलाते हैं, मौत के साए में जो अपनी दुकान चलाते हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दुकान के अंदर आकर जो ये तस्वीरें दिखाए। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हो ये वही भी ये बिल्डिंग है और इसके सबसे फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ। 3 मंजिल ये बिल्डिंग है। आप कैमरे में देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार से जो है इसका लेंटर झड़ना शुरू हो गया है। अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार बारीकी से दिखाए इस बिल्डिंग को लेकर आपकी क्या राय है, क्यों इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? और करीब ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार जल्दी जल्दी आके बिल्डिंग को दिखा दे किस प्रकार से जो है बिल्डिंग जर्जर हालात में है। 60 साल पुरानी बिल्डिंग जो है बताई जा रही है। दुकानदार देख सकते हैं किस प्रकार से खौफ के साए में जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं, सोच के आते हैं कि शायद हमारी जिंदगी का ये आखिरी दिन ना हो। भीड़ दिखा दे एक बार गली में कितनी जो है भीड़ है, कस्टमर किस तादाद में आते हैं। सफीदों की बहुत पुरानी मार्केट जो है बताई जा रही है। तस्वीरों में कहूंगा अपने सहयोगी से एक बार सामने जो है बिल्डिंग का ये छज्जा दिखा दे किस प्रकार से झड़ झड़ कर टूट रहा है। भाई साहब ये कब टूटा? ये 2 महीने पहले। चोट वोट तो नहीं आई किसी को? घर से क्या सोच के आते हो आज दिन जिंदगी का आखिरी होगा? बस यही सोचना पड़ता है जी। मान लो जिस हिसाब से बिल्डिंग पे इतना अगर रोड टांग रखी है, मान लो सेटरिंग है 10-12 साल। कितने साल से बंदी हुई है सेटरिंग? 8 साल से बंदी है। 8 साल से? हाँ। 8 साल से सेटरिंग बंदी हुई है। ये बिल्डिंग हमने आपको नीचे से दिखाई थी, बिल्डिंग के ऊपर जाके दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाके सामने से बिल्डिंग को दिखाएंगे किस प्रकार से जो है 8 साल से सेटरिंग एक ही जगह पे टिकी हुई है। इसको जादुई सेटरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि 8 साल, 1-2 साल नहीं बल्कि 8 साल हो गए हैं बिल्डिंग पर जो है सेटरिंग बंदी हुई है। वीडियो में बने रहिएगा, ऊपर से आपको बिल्डिंग दिखाते हैं। भाई साहब क्या कुछ बताना चाहोगे इस बिल्डिंग को लेकर, किस तरह की बिल्डिंग है और ये किस तरह के नोटिस है? ये 1960 की बनी हुई बिल्डिंग है जी, जिसकी दीवार मिट्टी की चिनाई हुई है जी। ये मिले 8-10 सालों से ऊपर सेटरिंग लगी हुई है। नगर पालिका के इसके नोटिस कटे हुए उतारने के लिए 8 सालों से लगी हुई है जी। नगर पालिका ने इसके नोटिस निकाल रखे हैं जी उतारने के लिए, लेकिन कोर्ट में पहुंच गया जी, कोर्ट में स्टे ले ली। जिससे आम पब्लिक को जान माल का खतरा है जी। कभी तो ईंट गिरती है जी ऊपर से, कभी बल्ली गिरती है जी, और सारी सेटरिंग ढीली होगी जी लोहे की, आने जाने वाले को परेशानी है जी।
वैसे भी सेटिंग कितने दिन से कैसे लगी हुई है समझे नहीं आप? ये तो परमात्मा ही जाने दिया, लगाने वाले है, जाना अटक रही है, बस किसी पे गिरेगी तो बस नहीं जी, ऊपर 100 की स्पीड से आएगी जी ऊपर सेटरिंग। 50-50 किलो की प्लेटें हैं जी। मार्केट वालों ने भी कह लिया कई बार, यार प्रशासन ने भी कह लिया भाई इसको उतार ले, ये आपसी मसला उतरदा अंदर होगा, लेकिन सेटरिंग को उतार ली, इसमें लोगों का आम जान माल का खतरा ना हो। कहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है? ये बर्फ फैक्ट्री वाली, आइस फैक्ट्री वाली गली के कोने की दुकान है। कितने लोग आते जाते हैं आप? इसमें हजारों आदमी डेली का आना जाना है जी, ये मशहूर ये गली है तो आइस फैक्ट्री जी, हजारों आदमियों का आना जाना रहता है जी इसके अंदर, तो हर टाइम भीड़ रहती है जी। कंडीशन अब कैसी है इसकी? कंडीशन जीरो है जी, कंडम होगी जी बिल्डिंग है, उसने पीडब्ल्यूडी वेंडर ने भी इसको कंडम घोषित कर दिया और नगर पालिका ने भी कंडम घोषित कर दिया, और उन्होंने इसको बिल्डिंग को गिरने के नोटिस निकाल दिए जी। अच्छा जी। सारी बिल्डिंग में जितने मालिक है सबको नोटिस दे दिया भाई, इसको या तो ठीक करो, ठीक होने की पोजीशन नहीं, हमने इसका जवाब दे दिया भाई वो कभी भी घेर सकते हैं जी, लेकिन कोर्ट में थोड़ा स्टे होने की वजह से वो छेड़ नहीं रही जी इसको। आप आपकी दुकान है? नहीं, इसमें 6 दुकानदार हैं जी, 6 दुकानदार है, पब्लिक है कम से कम हजारों आदमी रोज के आने जाने हुए हैं जी, इसमें हजारों की पब्लिक है रोज की आनी जानी, लोगों को जान माल का खतरा है जी। जो भाई रह ये डाई का काम करता है जी इधर, रोज कदे ईंट गिरा कदे बल्ली गिरा, इसको भाई तो पूछिए इसको। आप एक चीज बताओ, आप जिस तरह से अब देश प्रदेश में जैसे हालात हम बाढ़ को लेकर के बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही हैं, अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता है किसी के साथ, कोई आने जाने वाला बेकसूर जो व्यक्ति है उसका शिकार हो जाता है, जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार जिसने सेटिंग लगा रखी है तो वो हो गया, या प्रशासन हो गया जी जिम्मेवार, जिसने सेटिंग लगा रही है तो वो हो गया, प्रशासन होगा। और इसमें कई लोगों की जान जाओगे एकदम करते हैं, क्योंकि भीड़ का माहौल रहता है इस गली के अंदर, सभी को पता है पूरी स्पीड हो गई, इस गली के अंदर भीड़ का बहुत ज्यादा माहौल रहता है, हजारों आदमी रहते हैं इस गली के अंदर, आप देखोगे अभी दिखाओगे भीड़ पूरी रहती है जी गली के अंदर। इसमें कोई जान नहीं रह रही जी, बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बारजे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जी, सेटरिंग सारी ये गल गई है जी, लकड़ी की जो बल्ली लगी हुई है, डर के साए में करना पड़ेगा जी, फिर दूसरी दुकान नहीं जी, रोजगार नहीं तो फिर जावा कहाँ जी, तो काम तो करना पड़ेगा। कितने साल से दुकान चलाते हैं? हमने हो गया जी 50-60 सालों से दुकान चलाते, 1960 की बिल्डिंग है जी, 1973 हमने मोली थी, 1960 की बनी हुई है ये। अब बारिश चली हुई है आज, बारिश में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही हैं, क्या लग रहा है अब आपको? कभी भी हादसा हो सकता है जी बिल्डिंग में, जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बारिश में कोई भी हादसा हो सकता है जी। आंधी तूफान का भी नोटिस दिया हुआ है नगर पालिका ने भाई, आंधी तूफान में अगर कोई भी हादसा होता है इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। अब एक बात होता है, कितने दिन से मामला चला हुआ है, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इस पे? प्रशासन, ये नगर पालिका में एमसी है जी, नगर पालिका में एमसी होंगे, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। हमने कंप्लेंट पर कंप्लेंट दे ली जी, सीएम विंडो लगा ली, देश भर के कागज लगा रहे हैं जी 8 साल। फिर रेलवे रोड वाले ने भी दे के आया जी कंप्लेंट इसको, जब एक ये नोटिस निकाला है जी बिल्डिंग का कंडम का, भाई बिल्डिंग गिरने के लिए। अभी विधायक जी के भी संज्ञान में डाला है मामला? डाले है जी उनके भी संज्ञान में, वो खुला दरबार लगाया था, उनको भी कहा था जी मैं ऐसे ऐसे जान माल का खतरा है जी, उन्होंने सेक्रेटरी को बोल दिया था ले भाई देख जो भी हो इसकी कानूनी कार्रवाई करो इस पे। क्या होना चाहिए? ये उतरनी चाहिए जी सेटरिंग, जिसको आम जान को जान वाला खतरा ना हो, पब्लिक सेफ रहे। भाई आप क्या करते हैं, आप दुकान है यहाँ पर? हाँ जी, मेरी दुकान है यहाँ ड्रैगन की जी, और जी इससे कितने सालों से कर रहे हो दुकान यहाँ? दुकान तो मेरी 40-45 साल से हमारी दुकान है जी यहाँ पे। और जिस बिल्डिंग का खतरा ये है जी, सेटरिंग आप देख सकते हो ऊपर जी, सारी सेटरिंग मान लो कई हजार टन तो पानी इसके ऊपर रुक जाता है जी। अच्छा, तो बारिश हो रही तो पानी इतना रुक रहा है जी, सारी बिल्डिंग जो भी बल्ली है सारी डैमेज हो चुकी है अभी आज के टाइम पे जी। असल में कितने दिन से लगी है ये? इसको जी 7-8 साल हो बिल्कुल, और प्रशासन को मान लो कंप्लेंट भी डाल रखी है भाई इसको उतारो बिल्डिंग को, तो फिर प्रशासन नहीं मिली भगता कुछ ना कुछ तो है जी, और मिली भगत काम नहीं कर रही जाते हैं। अच्छा, क्या मतलब कितने लोग आते जाते हैं खरीदारी? दिल्ली का जी यहाँ पूरे रेलवे रोड पे जितने आते हैं आते बंदे इसके अंदर आते हैं जी, लगभग यानी कि 1000-800 आदमी दिल्ली आता है इसके अंदर, 1000-2000 आदमी आ जाता है आराम से। तो कैसी सिचुएशन में दुकानदारी करते हो? बस ये फड़का तो है जी मेरे आगे दुकान के पास जी, ऊपर पूरा बड़ा वो पड़ा था जी, एक बार जड़ के टूट के पड़ गया था जी, अब मैं पास में खड़ा वैसे तो थोड़ा कुछ रहे मैंने हाथ उतार दिया था जी, वो आपको दिखा देते हैं जी वहाँ पे आगे। 8 साल से सेटरिंग क्यों नहीं उतारी गई होंगी, इसके क्या कारण मानते हैं आप? बस जी मान लो अब ये अपने हमारे एमसी भी है भी मान लो उसके अंदर कमेटी के अंदर जी, और कमेटी के हाथ में जी उतारना भी है। आज से बताओ दे रही है? हाँ बिल्कुल दे रही है, मेरे को शक नहीं जी। दुकान चलाते हैं, आपने क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे डाया काम करता हूँ। तो ये इसी के नीचे करते हैं काम? हाँ यहीं पे करते हैं नीचे काम, ये दोनों तरफ मतलब नहीं काम कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हो? 7-8 साल हो गए मैंने। क्या समस्या अब इसकी बिल्डिंग से क्या दिक्कत? समस्या तो ऐसे बंदर कूदते रहते हैं, फिर बिल्डिंग की भी समस्या, जान माल खतरा बन रहा है यहाँ पे। तो कितने दिन से लगी हुई? ये 7-8 साल हो गए कम से कम भी। चल रहता है कुछ? डर तो रहता है, देखो अरे कोई ना भाई साहब, कुछ 4 दिन से नीचे रहते हैं। यहीं पे खड़े रहो, मैं तो क्या पता किस टाइम क्या हो जाए। अगर कोई घटना हो जाती है तो
कौन जिम्मेवार होगा इसके बाद? प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका, तो देखो और लोग इसको क्या करें। दीवार खत्म हुई पड़ी है और सेटरिंग ऊपर लटकी हुई है, कभी भी हादसा हो सकता है, जान माना खतरा है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो ये गली तो मेन गली है, सबसे मेन आना है तो 100-150 रोज आदमी रोज आना जाना आता है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है और अब क्या दिक्कत है? बिल्डिंग तो 40 से 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, दीवार खत्म हुई पड़ी है, सेटरिंग ऊपर लगी हुई, इतना भारी लोड है, कभी भी आगे जान माना खतरा है। तो ये बहुत बार प्रशासन से भी कह ले, रिक्वेस्ट कर ली कि भाई इसको उतरवाना चाहिए, किसी की भी जान जा सकती है। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार बस आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करवाओ, इनकी भाई ये उतरवाया जाए। हाँ जी, ये कितने समय से दुकान चला रहे हो, क्या नाम है? दुकान तो जी 38 साल से चला रहा हूँ। अच्छा ऋषि कुमार जैन नाम है मेरा। जैन साहब, क्या दिक्कत हुई है? ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है जी, जान माल का खतरा रहता है। 10 साल से सेटिंग टंगी हुई है जी। 10 साल से? हाँ जी, क्या कारण है, क्यों नहीं हटी होगी सेटरिंग? पता नहीं, कोई कारण नहीं पता लगा। बार बार इसकी एप्लीकेशन दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, इससे क्या किसको दिक्कत होगी? ज्यादातर लोग यहाँ पे सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं। हाँ, जान माल का खतरा है सबको। और क्या कहना चाहोगे प्रशासन को इस बिल्डिंग को लेकर के? कैसे भाई- दुकानदारी करते हो आप ग्राहकों से, कैसे? ग्राहकों से डीलिंग करनी पड़ती है खौफ के साए में। ग्राहकों को भी मालूम है इस बात? हाँ, ग्राहक को भी मालूम है, मैं भी डर के साए में आते हैं। अभी जैसे वर्षा ज्यादा आ रही है, देश प्रदेश में आपदाएं आ रही है, क्या लग रहा है कि क्या किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है बड़ा। फिलहाल जो आपने तस्वीरें देखी थी वो बिल्डिंग के हमने नीचे से दिखाई थी। फिलहाल दूसरी बिल्डिंग है जो हम ऊपर आ गए हैं, और ऊपर से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार जो ऊपर का हाल है इसका एक बार वो हाल दिखा दे, किस प्रकार से जो है सेटरिंग की जो है ये तारे देख सकते हैं आप, ये टूट चुकी हैं, और नीचे जो है लेंटर के ऊपर जो है घास फूस कैसे उग गया है, और इसके जो है ये एक कोने पे एक प्लेट लगी है। इस मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये प्लेट दिखाइए, ये प्लेट किस प्रकार से जो है खिसक गई है अपनी जगह से, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। और ऐसे में आप रोड देख सकते हैं कितना बिजी रोड है, और सफीदों की जो बहुत पुरानी बर्फ फैक्ट्री वाली ये गली है, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे में मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो नीचे वाली छत है एक बार उस पर जूम करके दिखा दो, किस प्रकार से जो है एसी लगी हुई है, इसी का पानी टपक रहा है वहाँ पर, और जो है साथ में ही एक पीपल का पेड़ भी उग चुका है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, 60 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। लोगों की जान को किस तरह और किस प्रकार का खतरा है वो आप बिल्डिंग और इसकी शटरिंग लगी हुई शटरिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लोगों की सुरक्षा के लिए कमेंट जरूर छोड़िएगा।